हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड इसके बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और इसको अच्छे से समझने के लिए इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे ताकि इस शेप के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी हो जाए। लेकिन इसके अलावा जो इसके स्पेशल शेप्स होते हैं जो आपको सीनियर क्लास में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और इसकी आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी उसके बारे में ज़रूरत होगी, उसको हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल्ड में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बहुत कम समय में केवल क्वाड्रिलेटरल को ही अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल आप सभी को पहले से भी पता होगा, क्लास 7th में या इसके पहले भी क्लास में कई बार क्वाड्रिलेटरल टर्म आ चुका है। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है तब आप उसको जो लैंग्वेज से या जितने फैक्ट की बात या जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए वो नहीं रहती। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल टर्म है इसको हम लोग लैटिन में क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है फोर और साइड। क्या? फोर और साइड्स। मतलब कहने का कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है। ध्यान दीजिएगा बहुत गौर से हर एक टर्म को। क्लोज्ड फिगर, मैंने कहा ना क्लोज्ड फिगर। अगर ओपन कर दूंगा मैं, अगर कोई फिगर ऐसा बना दिया मैंने और वो इस तरह से ओपन है तो ये क्वाड्रिलेटरल उस कंडीशन में नहीं कहलाएगा। तो मैंने यहां पर क्या कहा कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर हुआ करता है। ये देख पा रहे होंगे, ऐसा ही आपने शेप देखा होगा। तो ये एक ऐसा क्लोज्ड फिगर हुआ करता है जो 4 लाइन सेगमेंट्स से बनता है। लाइन सेगमेंट्स क्या हो गए यहां पर? जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, जिसके 2 एंड पॉइंट हैं, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो मतलब कहने का कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर हुआ करता है जो 4 लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बना होता है। तो ऐसा कोई भी शेप आपको दिख जाए तो उसको हम लोग उस कंडीशन में क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। आई बात समझ में? इतना पता चल गया अब आपको। अब इसमें बात आती है कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। जो पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह हैं वो अलग है। अगर मैं एंगल के बेसिस पे कहूं तो जो क्वाड्रिलेटरल हुआ करता है वो 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हुआ करते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या? एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में आपके क्लास में है, आपके बुक में नहीं है, बस इतना सा फर्क है, लेकिन आपके सिलेबस में है। इस वजह से 2 बातें इसकी केवल अच्छे से सुन लीजिए, जान लीजिए। एक होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्या? एक होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या फर्क होता है? यहां पर ये क्यों 2 टाइप का दिया गया, देखिएगा, समझिएगा। अगर मैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इसका मैंने फिगर आपको बनाया हुआ है, दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, दिखाया ना, ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपने देखा, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। अब इसके बाद कॉनकेव में क्या फर्क होता है मैं उसको मैथमेटिकल टर्म में बाद में डिफाइन करूंगा, लेकिन पहले आप फिगर से याद करिए। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होगा कि देख पा रहे होंगे आप कि यहां पर भी देखिए आपको 4 लाइन सेगमेंट ही दी गई है। कितनी लाइन सेगमेंट दी गई? 4, 1 2 3 4 दी गई ना। तो ये भी तो एक क्लोज्ड फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा? होगा ना। तो जब ऐसा शेप आ जाए तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वजह से ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। अब मैथमेटिकल टर्म में क्या कहलाता है ये कि जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 लाइन सेगमेंट्स के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा, ये 2 लाइन सेगमेंट है, एक ये एक ये है, तो मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर मतलब कि इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल बनने वाले हैं, अगर उन सभी एंगल
को देखें, हर एक एंगल को एक एंगल से देखना है, तो जितने भी एंगल होने चाहिए वो सभी की सभी एंगल 180 डिग्री से कम होने चाहिए। किससे कम होने चाहिए? 180 डिग्री से कम होने चाहिए। तो अगर इनके सभी अंदर के इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम हैं तो उस कंडीशन में वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और अगर उस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे? इसमें सभी की सभी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होंगे, इसमें कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये होता है क्वाड्रिलेटरल का बेसिक फैक्ट। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसकी तो अच्छा हाँ, अभी 2-3 पॉइंट और बचे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लिया ये एक क्वाड्रिलेटरल है, देख पा रहे होंगे ना, ये भी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो दो अपोजिट पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, दो अपोजिट पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं हम लोग डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। ठीक, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं, एक ये वाला अपोजिट पॉइंट और एक ये वाले अपोजिट पॉइंट को जोड़ा। आगे बात समझ में? इसके अलावा अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल के नाम रखे जाते हैं वो अल्फाबेट में हम लोग इसके नाम रख देते हैं। ठीक, अल्फाबेट में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो अल्फाबेट आप यूज करेंगे आप हमेशा कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। आगे बात समझ में? तो ये बहुत थोड़ी सी बात जो थी क्वाड्रिलेटरल के बारे में वो मैंने बता दी। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में चलते हैं और फिर हम लोग उसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, एक एक्सरसाइज मैंने ले ली बहुत बेसिक सी। अच्छा हाँ, इसमें यहाँ पर एंगल के टर्म में आ गया, उसको मैं इसी में बता दूंगा, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं बताया। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलाश ने 3 क्वाड्रिलेटरल, देख पा रहे होंगे ना, कैलाश ने 3 क्वाड्रिलेटरल, ये वाले ABCD PQRS MNOP, कोई भी आप अल्फाबेट का नाम दे सकते हैं। तो 3 क्वाड्रिलेटरल के एंगल मेजर किए, सभी एंगल यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। अब कह रहा है कि उनमें से उसने कुछ गलत मेजरमेंट ले ली। अब मेजरमेंट गलत ले ली तो बताना है कि उसने किसमें से कौन से क्वाड्रिलेटरल के एंगल की मेजरमेंट गलत ली। तो बहुत ईजी है, इसके लिए आपको इसका रूल पता होना चाहिए। क्या? कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये जो साइन देख रहे हैं ना, ये एंगल का साइन है। एंगल्स आप टर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे सिंबलाइज भी कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं, अंदर के एंगल होते हैं, उन सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। हालांकि ये भी प्रूफ किया जाता है या प्रूफ कर सकते हैं कि ये 360 ही क्यों होता है, वो अभी हमारे इस आज का टॉपिक नहीं है, हम लोग उसको कभी और समझेंगे। तो 360 डिग्री होता है, आपको इतना पता चल गया। अब आप इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, केवल आपको क्या चेक करना है कि सभी एंगल को आप जोड़ेंगे, जो जो उसने एंगल निकाले उनको ऐड करके फिर आप ये देखेंगे कि क्या 360 डिग्री आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल का एंगल उसने सही नोट किया, अगर नहीं आ रहा तो नहीं नोट किया। आगे बात समझ में? जैसे इसमें एक किए लेते हैं, सबसे पहला नंबर है, एक 60 डिग्री है, फिर दूसरा 100 डिग्री है, फिर इसके बाद 114 डिग्री है, फिर 56 डिग्री है ना। पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं क्योंकि इसमें 0 कम है, 0 ज़्यादा बन रहा है ऐड करने पे। यहाँ पर ऐड करने में कितना आएगा? 0, 6, 7, 170 डिग्री, 170, यहाँ पर ये कितना आया? 160 डिग्री। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि इन दोनों को ऐड करने पे 360 डिग्री नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? ये तो 330 डिग्री आ गया। ठीक, तो इसका मतलब कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है।
फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है, सभी एंगल निकालने, जिसमें से पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है? रेशियो 2:4 रेशियो वो अच्छा सॉरी 6 लिखा है, 2:6 4:6 ये लिखा हुआ है। इसके 4 एंगल का रेशियो दिया गया है। हालांकि ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1 3 2 3 भी आ जाएगा। वो हमारा वो अभी इसका मैटर नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का रेशियो दिया गया है, हमको हर एक एंगल निकालना है। तो यहाँ पर हम सिंपल से लिख देंगे लेट द एंगल्स क्या? लेट द एंगल्स बी। हमने यहाँ पर अब एंगल को रेशियो से, जो एंगल का रेशियो है तो रेशियो से उसको इंडिविजुअल एंगल में तोड़ लेना है। तो तोड़ने के लिए क्या, यहाँ पर हम लोग एक इसके साथ वेरिएबल मान लेते हैं, 2x 6x 4x 6x। इसके 2 मेथड है, एक ये मैं बता देता हूं जो बहुत बेसिक मेथड है, एक वाला मेथड जो काफ़ी प्रचलित है, वो भी कई लोग यूज़ कर लेते हैं, उसको हम लोग इसके बाद देख लेंगे। ठीक, तो हम कभी भी रेशियो में इस तरह से दिया रहता है तो उसको इंडिविजुअली रेशियो तोड़कर एक वेरिएबल उसके साथ मल्टीपल में लिख देते हैं, तो वो इंडिविजुअली सभी एंगल्स हो जाते हैं। ठीक, तो हमने रेशियो को तोड़ा, 2x 6x 4x 6x यूज कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, क्या? वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हम ये जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से, 6 4 10 8 18x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 20, इतना आ गया। यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 20 आ गई। अब जैसे ही x की वैल्यू हमारी 20 आ गई, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एंगल दिए हैं इन सभी की वैल्यू इंडिविजुअली निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो अब हम ये 20 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 डिग्री, इसमें कराएंगे तो 6 2 12 120 डिग्री, यहाँ पर 4 2 8 80 डिग्री, और यहाँ पर फिर 120 डिग्री। तो ये हमारे 4 एंगल हो जाएंगे। आगे बात समझ में, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, उसको भी देख लीजिए, उसको भी मैं बता देता हूँ, वो भी बहुत आसान है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीधा फर्स्ट एंगल, लिख लिया। फर्स्ट एंगल के लिए क्या करना है, जो आपका रेशियो दिया है 2, उसको आप ऊपर लिखिए, इसके अलावा आप यहाँ पर अपॉन का साइन लगाइए, फिर जो रेशियो दिए गए उन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने में कितना आएगा, 18 आ रहा है, एक्स वगैरह कुछ नहीं करना। अब जैसे ही 18 आ गया, अब इसके बाद आपको ये करना है कि क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसका मतलब कि सभी एंगल का सम 360 है, तो इसमें हम 360 डिग्री से सिर्फ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 18 2 जा 36, 20 2 जा 40 डिग्री, ये आपका फर्स्ट एंगल हो गया। अब अगर हम सेकेंड एंगल निकाले तो सेकेंड एंगल भी इसी तरह से हो जाएगा। दूसरा रेशियो क्या दिया है, 6 अपॉन में जो टोटल है मल्टीप्लाई 360 डिग्री, सबके लिए सेम प्रोसेस, ये फिर 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अब अगर हम लोग थर्ड एंगल देखें तो थर्ड एंगल भी क्या आ जाएगा हमारा, वो हो जाएगा रेशियो 4 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 360, काटेंगे वही 20 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 80 डिग्री। इसके लिए देखेंगे तो फिर वही 6/18, यानी कि फिर से इसका कितना आ जाएगा, 120 डिग्री।
ये आपका इसका आंसर हो गया। आगे बात समझ में, तो रेशियो कभी भी दिया रहे तो आप ये पैटर्न जब यूज करेंगे तो भी 100% सही है, और इसके पहले जो बताया था वो पूरी तरह से बेसिक था, वो यूज करेंगे तो वो भी आपके लिए सही है। क्लास 8th में मैं तो कहूँ इसके पहले वाला आप यूज करिए और इसको यही समझ लीजिए, और क्यों जैसी सीनियर क्लास में आएंगे तब आप इसको यूज करिएगा, लेकिन अभी तक बेसिक यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये सभी रेशियो वही सेम चीज दे दिया है, वो आप अब सब कर लेंगे। थर्ड नंबर देखिए, कह रहा है सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 198 डिग्री। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के जो दो अपोजिट एंगल हैं, मतलब जैसे मान लिया एक ये क्वाड्रिलेटरल है तो ए बी सी डी, तो कोई भी दो एंगल अपोजिट वाले ये या तो इन दोनों का सम या तो इन दोनों का सम, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मतलब नहीं है। तो कह रहा है कोई भी दो अपोजिट एंगल का सम 198 डिग्री है, बाकी बचे हुए जो दो एंगल है क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल हैं। क्या है? इक्वल हैं। मतलब अगर इन दोनों का सम 198 डिग्री है तो इसका मतलब बचे हुए जो दो एंगल हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। इक्वल है ना, तो इस वजह से हम यहां पर अब देखते हैं, लेट द इक्वल एंगल्स बी एक्स। हमने मान लिया कि इक्वल एंगल क्या है? एक्स है। तो यहां पर फिर आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल एंगल, एक ये x है, ये x है, और इन दोनों का सम आपका कितना है? 198 है। तो x प्लस 198 प्लस x, और ये डिग्री लगा दी, हो गया। तो हम सभी एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल कर देंगे? 360 डिग्री के। ये दो एंगल इक्वल वाले हो गए और ये दो बचे हुए एंगल का सम हो गया। तो हमने इक्वेशन बना दी यहाँ से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 198 डिग्री, फिर 2x इज इक्वल टू, तो 2 16 6 1 162 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 81 डिग्री। तो इसका मतलब इसके इक्वल एंगल पूछ रहा था, तो क्या हो जाएंगे? 81 कॉमा 81। ये आपका इसका आंसर हो गया। आगे बात समझ में, तो इस तरह से आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन करना था। अब एक क्वेश्चन और दिया है, वो वाला भी बहुत आसान है, उसको भी हम लोग सॉल्व किए लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, मतलब कि जो एंगल हमको नहीं दिए गए उसमें उस एंगल की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सभी एंगल का सम क्या हुआ करता है? 360। तो आपको क्या करना है, ये जो एंगल आपको दिए गए हैं इन सबको आपको प्लस करना है, जितना आए 360 से माइनस कर देना है। तो 130 में 70, 200, 280, 280 360 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ये आपका इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में? इसी तरह से इसमें भी 90 90 180 180 और 245 225 225 को 360 से माइनस करिएगा, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। सेम इसी तरह से इसमें भी इसको देख लेते हैं। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक ये ट्रायंगल दिया है, एक ये ट्रायंगल दिया है, तो आप इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ट्रायंगल का तो सम आपको 180 पता है ना, उसी से सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा कि 90 और 55 को प्लस करेंगे 145, 145 को हम लोग 180 से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो 180 में हम 145 को माइनस कर देंगे, इसका आंसर 35 डिग्री आ जाएगा। आगे बात समझ में? इसी तरह से यहाँ पर भी 75 30 को प्लस कर देंगे 105 हो जाएगा। तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75 और 30 यानी कि 105, 105 को 180 से माइनस करेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। आगे बात समझ में? और बस इतना ही है, एक्सरसाइज फिनिश। क्वाड्रिलेटरल में केवल इतना ही था। मतलब कहने का
कि हमने इसके पहले जो क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव ये तो दिया गया था। ये आपकी एक्सरसाइज में एंगल की और बात दी गई थी, तो उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सम ऑफ ऑल एंगल्स जो क्वाड्रिलेटरल का होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। बस आपकी एंगल के बेसिस पर भी एक्सरसाइज या क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड फैक्ट समझ में आ गया होगा। आगे समझ में, तो मुझको लगता है अभी के लिए, आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।